हेलो नमस्कार, राम राम सभी भाइयों को, सभी बंधुओं को। मैं आभास आज आपके लिए लेकर आया हूँ रिव्यू ऑफ ओनरशिप ऑफ ब्रेजा 2024 ऑफ कोर्स सीएनजी वेरिएंट। तो आइए आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि ब्रेजा सीएनजी 2024 में अभी भी कितनी वैल्यू फॉर मनी है। इस पे आप लोगों ने कई सारी वीडियोस ऑलरेडी देख रखी होंगी, बट मेरा पर्सपेक्टिव आज के रिव्यू में काफ़ी अलग होने वाला है। तो आइए इसके लुक अराउंड के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ये इसका फ्रंट लुक हो गया 2024 ब्रेजा सीएनजी का, एंड ये इसका साइड लुक प्रोफाइल का, एंड इसी तरीके से आप इसके पीछे का भी एक ओवरऑल व्यू देख सकते हो। डिपेंडिंग इधर सेम इसी तरीके की सिमेट्री इसके थ्रू आउट द स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगी। एंड अगेन जब हम इसको फ्रंट से जब देखते हैं तो इसकी सिमेट्री आपको उसी तरीके से बोल्ड एंड एलिगेंट दिखने वाली है। अब शुरू करते हैं हम अपने ड्राइवर्स साइड की तरफ के ओवरव्यू का। तो यहाँ पे भी एज इट इज़ जैसे आप देख रहे हो ये बेस वेरिएंट है, तो इसमें सिर्फ आपके बेसिक यूटिलिटी की चीज़ें मिल पाती हैं, लेकिन आपके जितने भी यूटिलिटी वाइज यूजर्स वाइज जो नॉर्मल चीज़ें चाहिए वो आपको सब कुछ यहीं पे मिल जाता है। एज इफ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंट्रोल्स की, तो कंट्रोल्स में भी आपको बेसिक कंट्रोल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आप अपना एडजस्टमेंट ऑफ ORVM मिरर कर सकते हो, ऑल विंडो लॉक कर सकते हो, लॉक अनलॉक का फीचर मिलता है, एंड चारों कंट्रोल बटन्स मिलते हैं आपके पावर के। इसी तरीके से सीएनजी में ऑपरेट करने के लिए यू हैव गॉट आपका एक बटन है डेडिकेटेड, और ये आफ्टर मार्केट है। मैंने एक यहाँ पे आपका फॉग का प्लेसमेंट भी करवाया है, तो ये फॉग लाइट भी मैंने अलग से लगवाई है। और इस तरीके से ये आपका ड्राइविंग सिटिंग अरेंजमेंट दिखता है, और इस तरीके की आपकी विजिबिलिटी है बाहर की। अभी बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किस तरीके से दिखती है आप एक बार देख सकते हो, जिसमें आपको सारे गेजेस मिल जाते हैं, पेट्रोल सीएनजी का भी गेज मिल जाता है, एंड आपकी जो बेसिक यूज़ के जितने भी आइकन्स रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको यहीं पे ओडोमीटर पे मिल जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने गाड़ी अपनी ट्रिप में अगर सेट करके दिखाऊं तो मैंने ये आपके टोटल अभी तक 13,000 किलोमीटर चला दी हुई है, एंड बोथ वेज पेट्रोल एंड सीएनजी में, जिसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में और भी बताऊंगा। चलते हैं रियर सीट पे और फिर शेयर करते हैं आपको। गाइज इसके रियर सीट में अगर अपन पोजिशनिंग ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट देखें, इस तरीके से अपन इंक्रीज कर सकते हैं। एंड फॉर योर रेफरेंस माय हाइट इज़ 170 सेंटीमीटर, और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी सीट एडजस्ट कर रखी है। एक एवरेज इंडियन की हाइट 5'7", 5'8" होती है, तो इस लिहाज से इसमें काफ़ी कंफर्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे बैठने के बाद भी इतनी सीट हो जाती है, और इस तरीके से आपको कुछ सिटिंग पोस्चर आराम से आपको मिलता है। अगेन मैं बताते चलूँ कि यहाँ पे बैक सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, लेग थाई सपोर्ट्स अगेन थोड़ा बेटर किया जा सकता था, बट ओवरऑल देखा जाए तो इट्स वेरी नाइस फ्रॉम द रियर सीट ऑल्सो। सो ये इसका एक ओवरऑल व्यू है। तो गाइस बात करते हैं इसकी मेन हाईलाइट की। अगर हम इसकी रियर की बात करें तो हमें बूट स्पेस कितना मिलता है जब हम सीएनजी की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। तो मैंने यहाँ आपके रेफरेंस के लिए ऑलरेडी यहाँ पे 2 बॉक्सेस प्लेस किए हुए हैं, एंड आप देख सकते हो कि बॉक्स नंबर 1 निकालने के बाद भी बावजूद इतना स्पेस अपने को फिर भी मिलता है, एंड आपके साइड्स में भी इतने पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं स्टोरेज के लिए। अगेन इसी टाइम पर जब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने स्टेपनी की, हमारे स्पेयर व्हील की, तो वो इसके अंदर बूट स्पेस पे एडजस्ट करी हुई है, एंड इसके बाद जब हम इसको प्लेस कर देते हैं तो स्टिल हमारे पास एक इतना स्पेस मैनेजमेंट हमें मिल जाता है। गाइस अब शुरू कर रहे हैं इग्निशन के साथ अपनी ड्राइव एक्सपीरियंस का रिव्यू शेयर करते हैं, और आपसे इसके जो प्राइम एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हुए चलते हैं। सो अभी मैं बता दूं कि अभी हम चल रहे हैं पेट्रोल पे, और ये पेट्रोल से सीएनजी में अभी 5 से 6 सेकंड में लोजी हो गई, स्विच हो जाएगी। अब सबसे मुद्दे की बात कीजिए इसकी ड्राइव कंफर्ट किस तरीके से है। जैसे हम लोगों ने सबसे पहला एस्पेक्ट जो कवर अप करा अपना वो था लुक्स का। तो लुक्स ओवरऑल ये सब्जेक्टिव चॉइस है कि आपको किस तरीके का लुक्स पसंद है। इट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर कि आपकी क्या अपनी रिक्वायरमेंट है, किस तरीके का लुक्स आपको पसंद है। दूसरी बात पे आते हैं विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी आप देख सकते हो, जैसे मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ और मुझे आई डोंट नो आप कितना इसमें अपने वीडियो में इस चीज़ को जज कर पा रहे हो, बट मुझे ओवरऑल विजिबिलिटी में कभी भी इश्यूज नहीं हुए। बट हाँ ऑफकोर्स मेरे को ये पिलर्स के साइज से कभी कभार आउट ऑफ 10 टाइम्स एक टाइम ऐसा जरूर होता है जब मेरे को विजिबिलिटी में इशू आता है, जब मैं हिल पे ड्राइव कर रहा होता हूँ जब भी। इसके अलावा जब हम आ जाते हैं इसकी ड्राइवेबिलिटी की बात करते हैं, तो ड्राइवेबिलिटी भी अगेन इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से मैं बताऊं आपको कि अभी मैंने 2 नंबर पे अपनी गाड़ी चलानी है। आप देख सकते होगे अगर आपको दिख रही हो, तो ये 2 नंबर की बजाय मैंने 3 नंबर पे उठा रखी है। ये इसके स्मूथ इंजन परफॉर्मेंस की वजह से ही हो पा रही है। तो ड्राइवेबिलिटी भी आपके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न नहीं होने वाला है। कंफर्ट एज इफ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं तो कंफर्ट भी इसका मैं स्कोर अगर देना चाहूँ आउट ऑफ 10 तो इट इज़ 9 आउट ऑफ 10। वो भी इस लिहाज से कि कई बारी जब आप लॉन्ग जर्नी पे आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफर साइड पे लगता है। अगेन स्टिफ होना इनकी मजबूरी है क्योंकि ये टॉल बॉडी डिज़ाइन में एक एसयूवी गाड़ी है, तो अगेन ये इंस्टेंस भी इनका बहुत हद तक सही है। तो ओवरऑल कंफर्ट इज ऑल्सो आई विल बी गिविंग इट फुल ऑन थम्स अप। इसके बाद बात करते हैं कि जी इसकी माइलेज का, ये सिटी में कितनी माइलेज देती है और आपको हाईवे में कितना माइलेज देती है, या मिक्स्ड कंडीशंस में आपको कितना माइलेज देती है। तो जी
बंदा जब सीएनजी गाड़ी लेता है तो उसे बहुत क्लियरली पता होता है कि मैं सीएनजी गाड़ी क्यों ले रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि अगर आपकी इतनी ड्राइवेबिलिटी है, जब आपने प्लान करा है कि आपको सीएनजी लेनी है, तो आपको एक्चुअल लाइफ में कितना क्लेम्ड माइलेज मिलता है। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में जो अनुभव किया है मैं वो आपसे साझा करूं, तो मेरे को जो माइलेज अभी मेरी गाड़ी दे रही है मैं आपको बताऊं तो सिटी में ये मुझे, अगर मैं हल्का ही हाथ से चलने प्रेफर करता हूं हमेशा। मुझे कितनी भी कम अगर इसने, अगर सिटी में नेक टू नेक ट्रैफिक में भी अगर इसने दिया है, दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूँ, तो मुझे ये 22-23 की माइलेज तो निकाल के देती ही देती है। जब मैंने इसको हाईवे पे चलाया है और हाईवे पे जब अपन लेकर गए, तो हाईवे पे नो डाउट मैं इसके माइलेज से बहुत खुश हूँ और टेरिफिक जॉब किया है मारुति वालों ने। इस गाड़ी के ओनरशिप से पहले मेरे पास वैगन आर भी थी, तो मेरा कंसर्न ये था कि डेफिनेटली एक छोटी गाड़ी से मैं एक बड़ी गाड़ी को अपग्रेड कर रहा था, तो पता नहीं माइलेज किस तरीके से कंसर्न ये रिजॉल्व करेगी। बट उसमें भी फुल ऑन नंबर्स हैं। मेरे को हाईवे पे भी ये हल्के हाथों से अगर मैं चलूँ 90-100 के स्पीड से, तो मुझे आराम से ये 27 प्लस का माइलेज निकाल के देती है। मेरे बेस्ट एक्सपीरियंस में जब मैं अपने साथ इस गाड़ी को लेकर बरेली स्टेज पे गया था, फ्रॉम दिल्ली टू बरेली, तो मुझे मेरे को ये जो बेस्ट माइलेज निकल के आया था, इट वाज 30। इसके बाद अगर मैं मिक्स्ड की बात करूं कि अगर आप कभी गाजियाबाद से अगर आप गुड़गांव ट्रैवल कर रहे हो, तो इसमें आपको बीच में कुछ एक्सप्रेसवेज भी मिलते हैं, फिर आपको ट्रैफिक भी मिलता है, फिर ओपन एरिया भी मिलता है, तो वहाँ पे मिक्स सिनेरियोज में भी ये 24-25 की माइलेज निकाल के देती है। दूसरे सेगमेंट पे जो कि पावर का क्वेश्चन होता है कि पावर किस तरीके से अपने को इस गाड़ी में मिलती है। तो पावर का कंसर्न मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक कॉर्पोरेट में काम करने वाला बंदा हूँ, तो मैं कभी भी गाड़ी को जब भी ड्राइव करता हूँ तो बहुत सेंसिबली ड्राइव करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रैश ड्राइविंग से बचूँ। तो उस लिहाज से अगर मेरे को अगर पावर डिलीवरी आउटपुट अगर जनरल वेज में अगर आपको समझानी हो, तो डेफिनेटली अगेन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा 10 में से मैं 8 नंबर इसको देना चाहूँगा, क्योंकि आप पंजा खींचते ही गाड़ी नहीं भगा सकते हो, बट इसकी डिलीवरी ऑफ पावर बहुत लीनियर है कि ये बहुत हद तक स्मूथ वे में एक्सेलरेट करती है। तो ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है, मैं इसको नेगेटिव में कंसिडर नहीं करना चाहूँगा कि अगर एक बंदा अगर इसको एग्रेसिव चलाने के लिए अगर लेता है, तो डेफिनेटली वो फिर इस गाड़ी को ना लेकर के सेगमेंट की कोई और गाड़ी जिसमें टर्बो इनबिल्ट आती हो वो गाड़ी लेना पसंद करेगा, क्योंकि इस गाड़ी का पर्पस ही कुछ और है। उस सेंस में माइलेज विद पावर फुल ऑन, अगर आप इसको सही गियर में डाल के चलते हो, पेट्रोल में चलो, आप सीएनजी में चलो, यू विल बी नॉट फिगरिंग इट आउट। आपको मालूम नहीं चलना कि आप किस फ्यूल से चल रहे हो और आपको यूनिफॉर्म डिलीवरी ऑफ पावर मिलती है। तो मैं इस चीज से तो बहुत खुश हूँ। अभी आ जाते हैं कि डे टू डे यूजेज में आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, और अगर इसको सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए तो प्रोडक्टिविटी किस तरीके से है कि किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये गाड़ी उनके लिए बहुत सही है जो एक छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी के लिए अपग्रेड करना चाह रहे हैं, एंड उनका ये एस्पिरेशन है कि मुझे अब जो गाड़ी लेनी है वो अब एसयूवी हो, और उनका कंसर्न ये भी है कि मेरी गाड़ी तो जी चलती भी काफ़ी है। तो उस केस में मैं उनको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप ब्रेजा की सीएनजी पे जा सकते हो, एंड आप एक डे टू डे यूजेज के लिए भी आप इसको एज अ प्राइम व्हीकल यूज कर सकते हो। मैं इसको हर दिन चला रहा हूँ और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ 100% कन्विंस कर सकता हूँ कि आपको ये डे टू डे लाइफ में भी इतनी महंगी नहीं पड़ने वाली है, एंड एट द सेम टाइम आप इससे काफ़ी सुखी रहोगे स्पेस मैनेजमेंट वाइज, फैमिली आउटिंग के साथ, ऑफ रोडिंग वाइज। ऑफकोर्स आप टू मच ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, बट आप जो छोटे गड्ढे वड्ढे हैं वो आराम से ये पी जाती है, आपको कहीं पे भी अंदाजा नहीं लगने देती। तो आप उस पार्ट के लिए भी बिंदास होकर गाड़ी चला सकते हो। अगेन सबसे बड़ा कंसर्न जो अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, जो कॉन्सेप्ट है सेफ्टी का। तो सेफ्टी के लिहाज से ये गाड़ी कहाँ पे जाके खड़ी होती है, आपको जैसे मालूम ही है, मार्केट में ये चीज़ बहुत पहले से लोगों के बीच में इन्फॉर्मेशन है कि ये 4 स्टार गाड़ी है, एंड अभी ग्लोबल एनकैप ने इसको कोई और स्टार रेटिंग एट प्रेजेंट विद द न्यू मॉडल विद माय बेस्ट नॉलेज अभी तक नहीं दी है। बट सिंस ये ऑलरेडी जो इसकी प्रीवियस प्लेटफॉर्म वाली गाड़ियाँ आती थी उस पर 4 स्टार रेटेड है, एंड इसका पर्सनल यूजेज ओवरऑल व्यू पे मैं रिव्यू दूं तो भी मैं कन्विंस्ड हूँ कि हाँ ये मजबूत है गाड़ी। तो उस लिहाज से आप ये समझ सकते हो कि ये गाड़ी मजबूत तो है। और रही वो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, मेरा अपना पर्सनल इंस्टेंस जहाँ पे मुझे मालूम चला कि ये गाड़ी की सेफ्टी किस तरीके से है, तो मेरे साथ एक छोटा सा आप मिसहैप कह सकते हो वो भी हो रखा है, जिसमें इस गाड़ी ने नो डाउट विथस्टैंड किया है वो इम्पैक्ट को। और आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि ये आप ये लगा लो कि मेरी गाड़ी उस वक्त 50-60 की स्पीड पे होगी, एंड स्टिल ये लेफ्ट हैंड साइड से को ड्राइवर साइड को हिट हुई थी, एंड मेरी माता जी बगल में थी, एंड आई वॉज ड्राइविंग, और उस वक्त भी हमें अंदर तक केबिन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। नो डाउट जितना भी डैमेज था वो फ्रंट एंड फेंडर तक ही जाके रुक गया, और ये सेंट्रल इम्पैक्ट कहीं तक नहीं आया। तो उस लिहाज से भी सेफ्टी इसकी काफ़ी सही है। नो डाउट मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप कंट्रोल्ड वे में चलो, बट आप कई बार प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके सामने वाले किस तरीके से चला रहे हैं या आपके आस पड़ोस वाले किस तरीके से चल रहे हैं, तो ये आपके हाथ में भी है।
अब आते हैं जी कि इसका एक कंसर्न और भी है जिस वजह से ये गाड़ी फुल ऑन अपने नंबर से लेके जाती है कि जी सर्विस किस तरीके से। तो सर्विस अगेन मैं बताना चाहूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है मेरे डीलरशिप के साथ। मारुति की गाड़ियाँ इसीलिए लोग शायद इतना पसंद करते हैं और हमेशा ऑफ करना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं भी आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मेरे पास इससे पहले वैगनार रह चुकी है और मेरा मन था कि मैं किसी और सेगमेंट में चला जाऊँ, बट काफ़ी रिसर्च करने के बाद तो और सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद मुझे ये वैल्यू फॉर मनी भी लगी और एक मारुति का जो सेंस ऑफ रिलायबिलिटी फैक्टर होता है वो मेरे को मिला और इसी वजह से मैं वापस से मारुति की ब्रेजा ही लेके आया। इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं और इसके साथ अपनी वीडियो को एंड भी करेंगे कि जी आखिर में आप कहना क्या चाहते हो। आपने ये सारी चीज़ें बता दी, ओवरऑल इसका वर्डिक्ट क्या है। तो ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सिंपल वर्ड्स में हाँ जी लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए इसको एड्रेस करूं तो दो क्राइटेरियाज हैं। आपको अपने आप से सवाल पूछना है, क्या आपको इतनी बड़ी गाड़ी की रिक्वायरमेंट है? दूसरा, आप इतनी गाड़ी चलाओगे तो आपके लिए सीएनजी मायने रखती है। और अगर आपकी रनिंग कम है और आपके जेब में पैसे हैं और आप तब भी चाहते हो कि आप अपग्रेड करो या आपको एसयूवी गाड़ी लेनी है, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप पेट्रोल पे ही जाओ, क्योंकि आपके पेट्रोल और सीएनजी में 1 लाख रुपए का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंस है कॉस्ट का, जिसको आप जब आरओआई जब अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो वापस पाने के लिए नो डाउट। तो जी लाख रुपए जो आपने एक्स्ट्रा लगाए हैं सिर्फ, उसको आपको वापस करने के लिए अगेन गाड़ी आपको काफ़ी चलानी पड़ेगी एंड उसके लिए आपको आपकी गाड़ी 40,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट भगानी पड़ेगी, तब जाकर के वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वापस होनी है। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि अगर आपकी रनिंग कम है तो आप डेफिनेटली पेट्रोल में ब्रेजा ज़रूर ऑप्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी कि आपने इतनी सारी बातें बता दी, इसकी कमियों के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। तो जी कमियाँ सभी में, कमियाँ इस गाड़ी में भी हैं और जो मेरे को जो 3-4 कंसर्न्स हुए हैं इस गाड़ी के साथ जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं। अगर आपके लिए ये 3-4 कंसर्न्स इतने मायने नहीं रखते और आप इनके साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो डेफिनेटली आप ब्रेजा सीएनजी बेस वेरिएंट के लिए गो अहेड कर सकते हो। अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन होगी आप इसके टॉप वेरिएंट पे जाओ या मेरे जैसे आप भी इसके बेस वेरिएंट को उठा के अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग कुछ कस्टमाइजेशंस करा दो। तो अभी पॉइंट नंबर 1 कि वो क्या कंसर्न है, वो क्या कमी है जो मेरे को सबसे बड़ी लगी। सबसे बड़ी कमी जो मुझे लगी इसमें वो है जी कि इसमें इन्होंने बीइंग एन एसयूवी गाड़ी, इन्होंने इसमें फॉग लाइट्स का ऑप्शन किसी भी मॉडल में नहीं दिया। जब आप इसके ZXi प्लस मॉडल में जाते हो पेट्रोल मॉडल में, जब भी आपको ये ऑप्शन मिलता है। सेकेंडली, आप जब इसके आर्म रेस्ट की बात करते हो तो आप जब गाड़ी बहुत लॉन्ग ड्राइव करते हो, आप काफ़ी रनिंग ज़्यादा करते हो तो वहाँ पे आपको इसकी नेसेसिटी काफ़ी फील होती है। एंड अगेन सीएनजी वेरिएंट में ही पता नहीं क्यों कंपनी ने इस तरीके से प्लान करा है कि उन्होंने ये हैंड रेस्ट का ऑप्शन ZXi में भी नहीं दिया, सिर्फ प्लस ऑप्शन में दिया, जो कि आपको अगेन पेट्रोल मॉडल में ही मिलने वाला है। थर्ड, अगर मैं इसको अगर एम्फेसाइज करना चाहूँ कि थर्ड आपको कौन सी कमी लगी है, तो मैं उसके लिए आपको बताऊंगा कि हमारे रियर सीट पे आप जब जाओगे तो ये हेडरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक मुझे लगता है कि जब आप 11-12 लाख रुपए एक बेस मॉडल की गाड़ी को परचेज करने के लिए खर्च कर रहे हो तो हेडरेस्ट जैसी एक एसेंशियल कमोडिटी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जो कि आपकी सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी ये था हमारा रिव्यू ऑफ ब्रेजा 2024 सीएनजी, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए अभी। तो जी आखिरी में आप लोगों से अलविदा लेने से पहले आप लोगों के लिए इसी तरीके के फ्रूटफुल और टू द पॉइंट वीडियोस एक नॉर्मल कस्टमर के प्रोस्पेक्ट से लाने की कोशिश करते रहेंगे। इस बात का वादा लेते हुए आपसे टाटा बाय बाय चाहेंगे और आपकी प्रतिक्रिया के लिए भी वेट करेंगे। प्लीज़ अपनी जो भी प्रतिक्रिया है आप हमें ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, बुरी लगी हो तो कमेंट करें, डिसलाइक करें, बट कुछ ना कुछ आप अपने प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर देते जाएं। इसी के साथ आप लोगों से इस बार के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।